हाय फ्रेंड्स, डीएसपी केमिस्ट्री स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था हाउ अल्केन्स आर क्लासिफाइड। स्ट्रेट चेन अल्केन्स जो कि नॉर्मल अल्केन्स होते हैं, बाद में ब्रांच चेन अल्केन हमने देखा, उसमें 2 डिफरेंट टाइप्स कैटेगरीज हमने देखे। वन ऑफ देम इज योर आइसोअल्केन, सेकंड वन इज योर नियोअल्केन। तो सभी को पता है what is normal alkane, what is isoalkane, what is neoalkane. Straight chain alkane is your normal alkane. There is no any carbon atom which is linked to more than 2 carbon atoms. Isoalkane क्या होते हैं दोस्तों? If there is 1 carbon branch at second position, कार्बन चेन आपको दिया है और सेकंड कार्बन को एक तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से सेकंड कार्बन ही होना चाहिए। अगर वहां पे एक कार्बन की ब्रांच है, मिथिल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, देन दैट वन इज योर आइसोअल्केन। व्हाट अबाउट द नियोअल्केन्स? इन द कार्बन चेन, इफ देयर इज 2 branches of 1 carbon atom each at second position, सेकंड पोजीशन को एक एक कार्बन के 2 ब्रांच होनी चाहिए। दैट कंडीशन इज योर नियोअल्केन। जब हम एग्जाम्पल लेंगे उस टाइम पे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन। आज हम जो डिस्कस करने वाले दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट वन इज योर आइसोमेरिज्म इन योर अल्केन्स। अल्केन्स में आइसोमेरिज्म क्या होता है, अल्केन्स का आइसोमेरिज्म क्या है, ये आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आइसोमेरिज्म ऐसा वर्ड है दोस्तों, ये जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। जहां भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे सभी जगह पे आपको आइसोमेरिज्म देखना है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आइसोमेरिज्म मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो दोस्तों, जस्ट मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जस्ट थिंक अबाउट दैट एंड टेल मी व्हाट आर द आइसोमर्स, व्हाट इज द आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ कंसिडर द अल्केन्स। अल्केन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैविंग द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। आप सभी को वी आर वेल नोन अबाउट दैट व्हाट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर योर अल्केन, CnH2n+2। ओके, हो गया, वेरी सिंपल। तो दोस्तों, अगर आपको 4 कार्बन का कंपाउंड तैयार करना है, मींस इफ द वैल्यू ऑफ n इज 4, अगर इस फॉर्मूले में n की वैल्यू आप 4 पुटअप करते हैं तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 4 मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4 मींस इट इज C4, देन हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट? सिंपली हाइड्रोजन एटम्स आर डबल। 4 को डबल कर दो मतलब 8 हो गए, और उसमें 2 ऐड कर दो, 8+2 10 हो गया आपका। यस, देयरफॉर हियर द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C4H10। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो क्या है। तो ये हो गया आपका C4H10। देखो अभी ये C4H10 का स्ट्रक्चर अगर मैं निकालूंगा, कंडेंस, देन हियर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड जो मैंने ओमिट कर दिए, मैंने बताया था कैसे ओमिट करना है। ओके, पहले की वीडियोस में देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो CH3, CH2, CH2 और CH3 हो गया C4H10। 4 कार्बन आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोजन 3+2 5+2 7+3 10, C4H10 10 हाइड्रोजन। 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन, मतलब ये C4H10 है, बराबर है। अगर ये C4H10 है देन दिस वन इज योर ब्यूटेन। लेकिन मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे कार्बन की अरेंजमेंट, तो इस चेन में कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जो 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन को लिंक है। मैक्सिमम 2 कार्बन को लिंक है। दिस कार्बन इज लिंक विद ओनली वन अदर कार्बन, दिस कार्बन इज लिंक अदर 2 कार्बन, दिस कार्बन अदर 2 कार्बन, दिस कार्बन ओनली 1 कार्बन। नो एनी कार्बन एटम attached to more than 2 carbon atom. That's why it is your straight chain alkane, normal alkane. Therefore, the name of the alkane is given as N-butane. तो दोस्तों, ये अल्केन का नोमेनक्लेचर क्या आ जाएगा? N-butane, straight chain alkane, इसे हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल इज रिप्रेजेंटेड बाय N। आगे ध्यान में, वेरी सिंपल। सिमिलरली हियर, अगर मैंने यहाँ पे ये जो C4H10 आपको दिया है, उससे अगर मैं
इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा तो हो गए, देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 3 + 3 + 3 हो गए 9 और एक 10 C4H10। अगेन इट इज C4H10। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? फर्स्ट जो है उसमें आपको दिखेगा स्ट्रेट चेन है, दैट इज देयर इज नो एनी कार्बन एटम विच अटैच्ड टू मोर देन 2 कार्बन एटम। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें का मिडल कार्बन जो है दिस वन इट इज अटैच्ड टू अदर 3 कार्बन एटम। दिस वन 1 2 3 मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ब्रांच, यहाँ पे आपको ब्रांच दिख जाएगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये सेकंड कार्बन है, मैंने बताया था आपको, अगर सेकंड पोजीशन को, सेकंड कार्बन को या तो लेफ्ट हैंड साइड से या तो राइट हैंड साइड से, कोई भी साइड चलेगा, अगर सेकंड कार्बन को 1 कार्बन की ब्रांच है, देखो 1 कार्बन की ब्रांच, ऊपर 1 कार्बन का CH3 ग्रुप दिख रहा है आपको, अगर ऐसा है सेकंड पोजीशन को 1 कार्बन की ब्रांच है तो वो जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसो कंडीशन। दैट्स व्हाई मैंने इसका नेमिंग करना है मुझे, तो मैं पहले क्या लिखूंगा? आइसो। और टोटल 4 कार्बन है दोस्तों। 4 कार्बन अगर है तो सिंपली यू नो दैट दिस वन इज योर ब्यूटेन। आगे ध्यान में तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, दोनों जो कंपाउंड आपके सामने है एन ब्यूटेन, दूसरा है आइसोब्यूटेन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। बोथ दिस कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंस क्या है? दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, दोनों को you can represent both by same molecular formula but different structural formulas। ऐसे अगर कंपाउंड है तो such type of compounds are called as isomers। तो ये दोनों जो है ये आइसोमर्स है। अरे आइसोमर शो करने की प्रोसेस, फेनोमेनॉन, दैट वन इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। अगर मैं और एक एग्जांपल में, इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन आर 5, इसको सिर्फ डबल +2 करना है, डबल 5 को डबल कर दो 10 हो गया, उसमें 2 ऐड कर दो 10 + 2 12। तो ये हो गया आपका 5 कार्बन का अल्केन जिसे हम बोलते हैं इट्स अ पेंटेन। बट हियर जैसे मैंने ब्यूटेन को दिखाया या फिर 2 अलग अलग स्ट्रक्चर वाले ब्यूटेन की दिखा है, वन ऑफ द स्ट्रक्चर क्या बोला मैंने उसको? इट्स योर एन ब्यूटेन। दूसरा जो है उसको क्या बोला मैंने? आइसोब्यूटेन। तो दोस्तों अगर ये पेंटेन है, 5 कार्बन का कंपाउंड है और उसको अगर मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, देखो सब कार्बन स्ट्रेट चेन, नो एनी कार्बन एटम अटैच्ड टू मोर देन 2 कार्बन एटम, कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जो 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन को अटैच लिंक है। तो ये हो गया आपको नॉर्मल। इसको अगर नेमिंग करना है तो एन मोने बोलूंगा, पहले एन लिखूंगा, और 5 कार्बन है तो पेंटेन है भाई, उसे हम तो पेंटेन तो बोलना ही चाहिए। तो ये हो गया आपका एन पेंटेन। वेरी सिंपल। सिंपली अगेन इफ द कंपाउंड, सेम कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिया है, देखो कितने कार्बन है, काउंट करते जाओ फटाफट फटाफट। 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हो गए दोस्तों? 3 + 3 + 3 9 हो गए, और 2 9 + 2 11 + 1 12 हो गए, C5H12 AB। ओके, वही कंपाउंड, वही फार्मूला, सिर्फ उसको अलग तरह से दिखाया है, बराबर। और सोचो दोस्तों, उसको अगर हम और अलग तरह से दिखा सकते हैं तो दिखाओ, प्रयास करो, आराम से आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। देखो तो अगर मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा अलग दिखा दूंगा मैं इसको, तो हो गया भी ये अलग से 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, ये भी हो गया दोस्तों। अभी दोनों का नेमिंग हम कैसे करेंगे? आपको मालूम है व्हाट इज आइसो, व्हाट इज न्यू, व्हाट इज नॉर्मल। नॉर्मल का तो हो गया भाई दोस्तों। आइसो क्या है आपको मालूम है? स्ट्रेट चेन कार्बन,
उसको सेकंड पोजीशन को एक कार्बन की ब्रांच, इट इज आइसो। अगर इसको मैं नेमिंग कर रहा हूं तो पहले मैं आइसो लिखूंगा और उसके बाद टोटल कार्बन एटम्स आर 5। तो दोस्तों ये हो गया आपका आइसोपेंटेन। इजी है, इंटरेस्टिंग है, वेरी सिंपल। देखो यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन 1 2 3 सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन को एक एक कार्बन के 2 ब्रांचेस अटैच है, एक ऊपर दिख रहा है एक नीचे दिख रहा है। दिस कंडीशन यू नो दैट वेरी वेल, दिस इज अ न्यू कंडीशन, इसीलिए मैं सबसे पहले लिखूंगा न्यू। टोटल 5 कार्बन है दोस्तों। तो आ गया आपका पेंटेन। तो दोस्तों देखो अभी ब्यूटेन को मैंने 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आपका पेंटेन को मैंने 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया, मतलब कार्बन बढ़ गए। यहाँ पे 4 कार्बन थे, यहाँ पे 5 कार्बन हो गए। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो अलग अलग तरीके, अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने वाले हैं, ऑल these structures are called as isomers। ये सभी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। और आइसोमर दिखाने की जो प्रोसेस है, फिनोमेनन है, उस फिनोमेनन को यहाँ पे हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो दोस्तों वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग है। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? एग्जाम में अगर आपको बोला डिफाइन आइसोमेरिज्म, राइट नोट ऑन आइसोमेरिज्म, कैसे हम लिख सकते हैं? तो डेफिनेशन देखो दोस्तों, हियर हाउ विल यू डिफाइन आइसोमेरिज्म? द कंपाउंड्स हैविंग, देखो ये 2 कंपाउंड मेरे सामने, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये तो मेरे पास ही 3 कंपाउंड है, तीनों का फार्मूला सेम है, तीनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं C5H12 से। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये तीनों कंपाउंड जो है, ये तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ये दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। इसको एक नॉर्मल है, दूसरा आइसो, यहाँ पे एक नॉर्मल आइसो नियो, स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। तो दोस्तों देखो डेफिनेशन, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूली। Compounds having same molecular formula but different structural formulae are called as isomers, and this phenomenon is called as isomerism। ये जो phenomenon है isomers दिखाने का, that one is called as isomerism, correct? तो जो भी कंपाउंड आपको आइसोमर दिखाएगा अलग अलग, मतलब वो क्या दिखाएगा? आइसोमेरिज्म का फिनोमेनन आपको दिखाएगा। तो दोस्तों अल्केन्स का आइसोमेरिज्म के बारे में हम सोच रहे हैं। तो अल्केन्स में फर्स्ट कंपाउंड है आपका मीथेन, सेकंड इथेन, थर्ड प्रोपेन, फोर्थ ब्यूटेन। तो मैंने यहाँ पे ब्यूटेन का एग्जांपल लिया। फर्स्ट 3 कंपाउंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। फर्स्ट 3 कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स 1 कार्बन दैट इज मीथेन, 2 कार्बन दैट इज इथेन, 3 कार्बन दैट इज प्रोपेन does not shows isomerism। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये तीनों कंपाउंड को हम एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर उसके पॉसिबल नहीं है, मतलब आपको आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो पहले 3 जो कंपाउंड है मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन डज नॉट शोज द फिनोमेनन ऑफ आइसोमेरिज्म। अगर अल्केन 4 या ज्यादा कार्बन उसमें है तो ही वो आइसोमेरिज्म दिखाएगा। द अल्केन विच कंटेन्स 4 और मोर कार्बन एटम, 4 या 4 से ज्यादा कार्बन अगर है, देन दैट अल्केन शोज द फिनोमेनन ऑफ आइसोमेरिज्म। वही अल्केन आपको आइसोमेरिज्म का फिनोमेनन दिखा सकता है। वेरी सिंपल टेक्निक। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, देखो 4 कार्बन अगर है तो 2 आइसोमर आपको दिखा रहा है, 5 कार्बन है तो 3 आइसोमेरिज्म, 3 आइसोमर्स आपको बताएगा। 3 डिफरेंट टाइप से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ
आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। वेरी सिंपल, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस टू शो द नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट टेंडेंसी आल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। यही भी देखो, 4 कार्बन 2 आइसोमर, 5 कार्बन 3 आइसोमर, अगर 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, 8 कार्बन, 9 कार्बन है, 10 कार्बन है, तो कंपाउंड हाउ मेनी आइसोमर्स आर शोन बाय दैट कंपाउंड। लिसन केयरफुली। अल्केन के बारे में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बताऊंगा जो कि आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउ मेनी आइसोमर्स आर शोन बाय दैट अल्केन। फर्स्ट 10 अल्केन के लिए वो टेक्निक है, जैसे मैं आपको अभी बताया, अगर ब्यूटेन है 4 कार्बन का कंपाउंड है तो वो 2 आइसोमर आपको रिप्रेजेंट करेगा। अगर 5 कार्बन का कंपाउंड है पेंटेन का, आपको 3 आइसोमेरिज्म दिखाएगा। 6 कार्बन का है, 7 कार्बन का है, 8 कार्बन का है, 9 कार्बन का है, या फिर 10 कार्बन का कंपाउंड है तो कितने आइसोमर आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, दिखा सकता है। वेरी सिंपल, समझो, इफ द अल्केन कंटेन्स 4 कार्बन एटम्स, या तो 5 कार्बन एटम है तो 6 कार्बन एटम, या तो 7 कार्बन एटम। तो एक अल्केन आपको दिया है जिसमें या तो 4 कार्बन है, 5, 6, 7 कार्बन है। सिर्फ मैंने कौन से कार्बन बोले? ऐसे अल्केन्स जिसमें 4, 5, 6, 7 कार्बन है। ऐसे अगर अल्केन आपको दिए है तो ये अल्केन आपको कितने आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, कितने आइसोमर्स वो दिखा सकता है। यू कैन कैलकुलेट दैट सिंपली बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2n-4 + 1। देखो एक बहुत सिंपल फार्मूला आपके सामने भी है, 2n-4 + 1। देखो इतना सिंपल फार्मूला है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर 4 कार्बन का कंपाउंड है तो आपको 2 आइसोमर दिखाएगा, 5 कार्बन का है तो 3 दिखाएगा, मैंने आपको बता दिए। 6 कार्बन का है या तो 7 कार्बन का है तो वो कितने आइसोमर दिखाएगा। सपोज हियर इफ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, आपको आंसर पता है, जस्ट चेक योर आंसर, टैली योर आंसर। Therefore here use this formula 2n. n means number of carbon atoms. These are the number of carbon, 4, 5, 6, 7। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू डालूंगा 4, देखो n की वैल्यू 4 है, 4 मतलब 4 कार्बन, -4 + 1। दोस्तों आपको मालूम है 4 - 4 मतलब कितना हो गया दोस्तों? 4 - 4 मतलब 0, 2^0, 2^0 + 1। 2^0 का मतलब हो गया 1। एनी नंबर हैविंग 0 पावर, कौन सा भी नंबर उसके पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। 1, इसका आंसर आएगा 1 + 1। Therefore total 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन। हो गया करेक्ट। पेंटेन का मैंने बताया 5 कार्बन का है तो वो 3 आइसोमर दिखाएंगा। टैली करते हैं दोस्तों यहाँ पे n = 5, then 2^5 - 1 + 1। ओके, 2^5 - 1, 5 - 1 का मतलब, सॉरी 5 not 1, 5 - 4। फॉर्मूला क्या आपका? n - 4। n हो गया आपको 5 - 4, तो n - 4, 5 - 4 इसका मतलब 1, 2^1, 2^1 + 1, 2^1 का मतलब हो गया 2 + 1 that is equal to 3। तो आपको ये जो पेंटेन है 3 आइसोमर्स दिखाएगा। सिमिलरली इफ द वैल्यू ऑफ n इज 7 और 6 वैल्यू कर लिया मैंने, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन होगा 2^6 - 4 + 1। 2^6 - 4 मतलब 2 + 1, 2^2 कितना आ गया दोस्तों? 4, 4 + 1 that is equal to 5। Means here it shows the 5 isomers. What about the 7? If the value of n equal to 7, n की वैल्यू अगर आपने 7 ले लिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2^7 - 4 + 1। 7 - 4 कितना हुआ? 2^3।
2^3 उसमें एक ऐड कर दो, 2^3 2 into 2 into 2 2 into 2 4 into 2 8 8 plus 1 that is equal to 9. So simply just by using this formula you can calculate the number of isomers. देखो number of isomers can be calculated by using the formula n-4 2^n-4 plus 1. लेकिन ये जो फार्मूला है दोस्तों, ये हम सिर्फ उस अल्केन के लिए यूज कर सकते हैं which contains 2 to 7 carbon atom, not less than 4 to 7 carbon atom, not 2. The carbon number of carbon atoms present in the alkyl are 4 5 6 और 7. 4 से अगर कम है तो यूज करना नहीं, 7 से ज्यादा है तो भी यूज करने का नहीं, सिर्फ ये 4 अल्केन के लिए हम यूज कर सकते हैं. तो आप सोचेंगे फिर अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 8 है, 8 कार्बन अगर है तो उसमें कितने आइसोमर आ सकते हैं. 8 कार्बन का कंपाउंड ऑक्टेन जिसे हम बोलते हैं, आपको नॉमेनक्लेचर मालूम है. ऑक्टेन जिसे हम बोलेंगे, ऑक्टेन आपको कितने आइसोमर रिप्रेजेंट करेगा? वेरी सिंपल. फॉर 8 कार्बन एटम हियर द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने दिखाएगा वो? यूज द फॉर्मूला 2^n-4. वही यूज किया, सिर्फ चेंज क्या है दोस्तों, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 करना है. देख लो, कैलकुलेट कर लो क्या है. तो therefore here 2^n मतलब अभी हो गया आपका 8 कार्बन का कंपाउंड है, -4 + 2. इसका मतलब क्या हो जाएगा अभी 2^8 - 4 मतलब 4 + 2. 2^4 की वैल्यू क्या है? 2 × 2 × 22 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 + 2 दैट इज 18. तो इसका आंसर आ गया आपका 18. मतलब 8 कार्बन अगर है तो 8 कार्बन जिस कंपाउंड में है दैट कंपाउंड दैट इज ऑक्टेन शोज 18 आइसोमर. हो गया. पहले 10 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो अल्केन जो है उसका आइसोमर मैं आपको बताने वाला हूं. अगर दोस्तों 9 कार्बन का कंपाउंड है तो उसके नंबर ऑफ आइसोमर्स हम कैसे निकालेंगे? यही फॉर्मूला यूज करना है. जस्ट देयर इज चेंज. क्या चेंज करना है? 2^n-4. यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, सिर्फ +3 आपको करना है. +1 +2 +3 जस्ट +1 +2 +3 इतना चेंज सिर्फ आपको करना है. तो दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों? देखो यहाँ पे विच इज इक्वल टू 2^n. n का मतलब हो गया अभी आपका 9, करेक्ट, -4 + 3. कैलकुलेट कर लो. 2^n-4 n-4 मतलब ये हो गया आपका 2^5. उसमें 3 ऐड कर दो. 2^5 मतलब कितना होगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स 2 आना चाहिए. 2 2 2 2 2 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन. तो इसका मतलब हो गया आपका 2 × 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16 16 × 2 32 32 + 3 दैट इज 35. तो दोस्तों ये हो गया आपका, अगर 9 कार्बन है देन इट शोज 35 आइसोमर. और अभी आखिरी का लास्ट में क्या है? 10 कार्बन अगर है, ए द कंपाउंड कंटेन्स cetane means your decane. This one is your octane, this one is your nonane. और 10 कार्बन का जो कंपाउंड है दैट वन योर डेकेन. 1 2 3 4 आपको मालूम है. फर्स्ट मिथेन, सेकंड इथेन, थर्ड जो प्रोपेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन. लेकिन 10 कार्बन का कंपाउंड वो कितने आइसोमर आपको बताएगा. मैंने पहले ही बताया आपको, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस नंबर ऑफ आइसोमर्स आल्सो इंक्रीजेस. 4 कार्बन का है तो 2 आइसोमर, 5 कार्बन का 3 आइसोमर, 6 कार्बन का 5 आइसोमर, 7 कार्बन का 9 आइसोमर, 8 कार्बन का कंपाउंड 18, 9 कार्बन का 35. 10 कार्बन का कंपाउंड कितने आइसोमर रिप्रेजेंट करेगा? दैट वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोमर फॉर
the compound which contains 10 carbon atoms that can be calculated by using the formula 2 raised to n minus 4. ये तो कॉमन है दोस्तों. +1 पहले 4 C4 to C7 के लिए, 8 अगर है तो +2, 9 कार्बन है तो +3, 10 है तो +4. नो, एवरीडे इज नॉट संडे दोस्तों, यहाँ पे अलग है थोड़ा सा. अगर 10 कार्बन है तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? n-4 2 raised to n-4 प्लस 1 प्लस n प्लस 1 प्लस n बराबर है. जो भी आपका आंसर आ जाएगा इसका, उसमें एक ऐड करो और n की वैल्यू भी ऐड करो. n की वैल्यू तो हम यहाँ पे लेने वाले 10. 10 कार्बन है तो करो कैलकुलेट. वेरी सिंपल दोस्तों. देखो 2 raised to n-4, n मतलब 10, 10-4 मतलब ये होगा आपका 6 प्लस 1 प्लस n. n की वैल्यू तो यहाँ पे 10 आ जाएगा दोस्तों. तो 2 raised to 6 का मतलब क्या हुआ? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 6 टाइम्स बराबर है. 2 into 2 ऐसे 6 टाइम्स आपको 2 लेना है, रिपीट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. 2 into 6, 2 raised to 6. तो 2 raised to 6 आपका होता है 64 प्लस 1 प्लस 10. ये सब हम अगर ऐड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 75. तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर 10 कार्बन का कंपाउंड है तो नंबर ऑफ आइसोमर 75 दिखा सकता है. अगर 15 कार्बन का कंपाउंड है, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आइसोमर्स आल्सो इंक्रीजेस. 15 कार्बन का कंपाउंड है, मोर देन 3432 42 ऐसा कुछ तो भी वो दिखा सकता है. तो एज द नंबर ऑफ कार्बन मिलकर वेरी सिंपल, नंबर ऑफ आइसोमर्स आल्सो इंक्रीजेस. तो दोस्तों यही होगा आपका आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स. इसके आगे जो वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, दैट वन इज योर नॉमेनक्लेचर फॉर अल्केन विच इज अ बेस फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर ये नॉमेनक्लेचर अल्केन्स का जो भी कुछ भी है अगर आपको पता चल गया तो अल्किन्स, अल्काइंस, अल्किल हैलाइड्स, अल्कोहल, व्हाट एवर इट मे बी, जो भी आप 11th और 12th में पढ़ने वाले हैं उसका वो बेस है, क्योंकि इसका नॉमेनक्लेचर को हर एक टाइम पे यूज करना है. तो दोस्तों अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर फॉर योर अल्केन्स. ओके, हाउ डिफरेंट अल्केन्स आर नेम, ब्रांच चेन अल्केन है या तो साइक्लिक अल्केन है, व्हाट एवर इट मे बी. तो डिफरेंट अल्केन्स को हम नेमिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम. आपको 10वीं में पता है व्हाट इज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज IUPAC सिस्टम. तो उस सिस्टम से हम डिफरेंट अल्केन्स को हाउ दिस आर नेम. तो अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आज के लिए इतना ही. वीडियो को लाइक करो दोस्तों, आप लाइक नहीं कर रहे हैं. वीडियो लाइक करो, शेयर करो. चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, मतलब आपको हर एक नोटिफिकेशन जैसे भी मैं आपको वीडियो डालूंगा वो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, वही आप वीडियो देख सकते हैं. तो दोस्तों आखिरी में फिर से एक बार बताऊंगा, स्टे एट होम एंड बी सेफ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because there is a very critical condition regarding the corona. Okay, therefore always stay at home, always be pleasant, always think positive and be safe. just video देखते रहो, enjoy करो, study करो and bye. आज के लिए इतने, bye.